हाय दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने ये गागर में सागर भरने की एक सीरीज़ बनाई है परसेंटेज चैप्टर की। इसमें मैंने हर वो सवाल डाला है जो किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे पुलिस है, लेखपाल है आदि, कोई से एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये जो हमारी सीरीज़ है सभी के एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। और इसमें हर एक टाइप का सवाल डाला है हमने। और सबसे ख़ास बात ये है कि एक ही वीडियो में पूरा परसेंटेज का चैप्टर हमने समाप्त किया है। और ऐसे ही आप लोगों का हमें अगर प्यार मिलता रहेगा तो हम पूरे गणित के जितने भी टॉपिक कंपटीशन में आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। और इसमें हर एक सवाल एक अलग मेथड से और बिल्कुल आसान मेथड से तैयार किया गया है। आप लोग लास्ट तक बने रहें और उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आएगा। अब हम पहले सवाल की बात करें तो ये एक कर्मचारी की मजदूरी में 30% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की तरह करना हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसमें 30% की कटौती की गई है। तो ये देखिए 30 ऊपर लिख लिया हमने, कटौती यानी कमी की गई है तो कितनी 30 की, तो कितना हो गया, परसेंटेज 100 को मानते हैं पूरा, तो उसमें से जब 30 की कटौती कर दी तो 17 और से 70 नीचे लिख लिया। ये ध्यान देना, ये आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा जो मेथड से मैं करा रहा हूँ आपको। और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया परसेंट निकालने के लिए, काट दिया, काटने के बाद 3/7 आ गया और फिर इसको भाग देने के बाद 42 सही 6/7 आ गया। ठीक। अब इसी प्रकार अगर यहाँ पे ये कटौती की जगह बढ़ोतरी होती तब भी 30 नीचे लिखते, तब 130 नीचे लिखा जाता। ठीक है, ये एक बहुत ही यूनिक मेथड है, ये रटने का नहीं है, बहुत आसान है। और बहुत एक लाइन के सवाल मैं कराऊंगा आपको, और देखने में तो ऐसे बहुत हैवी लगेंगे लेकिन हल उनका बहुत छोटा छोटा कराया मैंने। और दूसरा सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यानी कि कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, तो पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो इसको हल करने के लिए परसेंट को बटे में निकालो, तो ये 33 सही 1/3 बराबर हो जाएगा हमारा 100/3। ठीक है, तो ये हमने ऊपर लिख लेंगे, ये कम हुआ है ना, तो हमने आपको बताया 100/3 ऊपर लिखा जाएगा। और 100 में से ये कम हुआ है तो 100 में से ये 10 ये करो, कम करो, 100 में से 100/3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 300 माइनस, यानी कि 200/3 बचेगा। तो ये नीचे लिख देंगे 200/3, क्योंकि जैसे यहाँ पे करा है कि जो कमी हुई है 30% की, 30 ऊपर लिख लिया, और कमी कितनी हुई है 30 की, तो 70 नीचे लिख लिया 100 में से घटा के। ऐसे ही यहाँ पे इतनी कमी हुई 33 सही 1/3 को भिन्न में कर लिया, और उसके बाद 100 में से जब 33 सही 1/3 की भिन्न को घटाया तो 200/3 आ गया। अब मल्टीप्लाई 100 कर दो, अब इससे ये कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गए, और ये 2 से ये 100 कट जाएगा, तो 50% इसकी ज़्यादा आ जाएगी। यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से 50% ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो बहुत आसान मेथड है, एक एक लाइन में आपको पूरा सवाल हल कराऊंगा, आप बस लास्ट तक बने रहिए। और मैंने एक छोटा से लेकर बहुत बड़े सवाल तक बहुत आसानी से हल कराया है इसमें। अब तीसरा सवाल है, किसी वस्तु के टैक्स में 100% की कमी कर दी जाए, यदि उसकी आय बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी किसी वस्तु के टैक्स में 10% की
कमी कर दी जाए और उसकी आय बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए आसान सा मेथड है, यही वाला मेथड लगेगा इसमें भी। 10% की कमी की जा रही है। देखो सवाल बना हुआ अलग अलग ले में है, लेकिन इसका देखो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। 10% की कमी कर दी तो 10/90 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 100/9 आ जाएगा। तो 11 सही 1/9% इसका उपभोग बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान मेथड है, आप बने रहिए। और अब आपको ये काफ़ी अच्छे सवाल मैंने इसमें कराए हैं और ये हर एक कंपटीशन में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब दूसरे टाइप पर आ जाते हैं। इसमें सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। यानी कि चीनी की जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो गई है तो वो अपनी खपत में मतलब खपत को कम करना चाहती है ताकि उसके पास एक लिमिटेड पैसे हैं और चीनी की वृद्धि होगी तो चीनी की खपत कम करना चाहती है। कितनी खपत कम करे ताकि उसे पहले जैसा ही खर्च करना पड़े और चीनी कमाए। तो ये 20% की वृद्धि हुई है तो चीनी में 20/120। अब देखो वो पहले उसमें कमी का कर रहे थे तो पहला सवाल करा था उसमें 30% की कमी हुई थी, 30 ऊपर लिखा था और 70 नीचे लिखा था। इसमें वृद्धि हुई है 20 और 120 नीचे लिख लिया। 100 में 20 जोड़ के मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 0 0 6 यानी कि 50/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 0 3 6 18 16 सही 2/3%। इसको अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, देखिए इसको ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है। देखो कितना बड़ा सवाल है कि छोटी सी लाइन में करा दिया और आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल एक यूनिक मेथड है ये। अब 5वां सवाल है तीसरे टाइप का। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमतों में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। उसकी आय में वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, उसकी सीटों की संख्या में भी 25% की वृद्धि कर दी गई और टिकट की कीमत जो थी उसमें भी 12% की वृद्धि कर दी गई। अब कहना है उसकी आय में कितना परिवर्तन होगा। तो ये देखिए बहुत ही आसान मेथड से मैं हल कराऊंगा इसे। तो कितनी 25 की वृद्धि की गई तो इसको ऐसे सवाल को हम ऐसे करेंगे कि 25 से की 100 में वृद्धि होगी तो 125 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाई 100। फिर उसके टिकट की कीमत में 12% की यानी कि 112/100 मल्टीप्लाई बाई 100। आपको और ज़्यादा मेथड में नहीं रटाऊँगा, बाकी ये तो बहुत तरीक़ों से हो जाएगा, लेकिन ऐसा तरीका मैं आपसे करा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसे और हर कंपटीशन में आपको ये तरीका याद आ जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें केवल एक ही तरीके से सवाल कराऊँगा। मैं चाहूँ तो 3 4 तरीक़ों से भी हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा तरीका करा रहा हूँ जो आपको हर समय याद आ जाए। तो ये 100 से 100 25 पंजे 125 25 चौका 100 4 दूनी 8 और 3 2 4 8 32 और 28 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 28 आ गया। 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10 4 14 140 यानी कि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई। यानी कि ये 100 से 40 ज़्यादा 140 40 है, ये 100 से 40 ज़्यादा है तो 100 माइनस 40 100 माइनस 140 सॉरी 140 माइनस 100 बराबर 40%। ठीक है,
इसमें से 140 में से 100 घटा देंगे तो 40% बचेगा। 40% की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है, इसकी आय में। अब छठा सवाल है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 33.3% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 12.2% की कमी कर दी जाती है। करदाता के खर्च में परिवर्तन होगा। देखिए कितना आसान सवाल है, और मैं तुम्हें बहुत ही आसान मेथड से इसको करा रहा हूँ। तो ये 33 सही 1/3 को भिन्न में बदल देंगे, ये 100/3 आ जाएगा, और फिर इसको 12 सही 1/2 को बदल लो, 25/2 आ जाएगा। ये नगर पालिका के पानी का कर ये बढ़ाया गया, और जबकि उसके खपत में ये कमी की गई। तो ये देखिए ऐसा सवाल बहुत आसान सवाल है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कितना 100, ये इसमें 100 जोड़ देंगे, 100 प्लस 100/3 बढ़ा दिया गया। अब इसमें भी 100 जोड़ देंगे, नहीं ये बढ़ा दिया गया, और ये कमी की गई है ये वाले इसमें, ये इसमें इसको घटा देंगे, यानी कि 25/2 घटा दो इसमें से। तो इधर आ गया 100, यानी कि 300 और 400/3, और इधर आ गया 200 माइनस 25 175/2। अब बहुत आसान सवाल है, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी कि 400/200 नहीं 400/300, और मल्टीप्लाई बाई 175/200। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे, ये तो इस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। बाकी सवाल तो इतना ही है, केवल मात्र इतना, मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे ये देखिए, ये भिन्न का सवाल है, ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, मैंने इसलिए आपको डाला है। ये देखो, इसको पहले हमने इसको प्रतिशत को भिन्न में बदला, और बस मात्र इसमें क्या करा है कि इसमें जो है 33.3% की वृद्धि की जाती है। तो 100 में ये 33.3% भिन्न जोड़ दिया तो 400/3 आ गया, और इसमें 12.1/2% की कमी की जाती है। तो 100 में से 25/2 इसकी जो 12.1/2 की भिन्न है उसको घटा दिया, तो ये आ गया। अब इनकी बस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे ये यहाँ पे किया गया 25% की वृद्धि की गई तो 125/100, जैसे यहाँ किया गया 12% की वृद्धि की गई तो 112/100। ऐसे ये है कि इसकी वृद्धि की गई तो ये जोड़ के ये आ रहा है, कमी की गई तो ये घटाने के बाद ये आ रहा है। और इन्होंने क्या करा है, बस इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर ली, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बटे में 100 करते हैं, तो इसकी 100 से गुणा करेंगे 2 की तो 3 की 300 आ जाएगा, और बटे में 100 की 2 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे बटे में 100 लिखा गया है, 100 यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 नहीं कटेगा, यानी कि 175, यानी कि 5 दूनी 10 का 0, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3, यानी कि 350/3। अब इसको काट दो, 3 1 3 और बचे फिर एक, ये 5 बचेगा, 3 1 3 2 बचेगा, 3 6 20 हो जाएगा, 3 6 18, और फिर सही 116 सही 2/3%। इसमें परिवर्तन पूछा है तो ये 100 से ऊपर जा रहा है, 116 आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर 16 सही 2/3% हो जाएगा, यानी कि इसमें 100 हटा दो इसमें से जब वृद्धि हो रही तो, ठीक है। बहुत आसान मेथड है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
ये देखिए आपको ये तो हल करा चुका हूँ मैं। अब टाइप नंबर 4 पे आ जाओगे। ये टाइप नंबर 4 में सवाल नंबर 7 आ रहा है। ये बहुत आसान है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिए। मैंने हर टाइप का सवाल डाला है इसमें। कह रहे हैं कि एक घन का सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। इसमें ये वाला ऐसे नहीं हो पाएगा, जैसे 150/100 150/100 ऐसे ये नहीं हल होगा। इसके लिए है कि 50 + 50, आइए मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे कर रहा हूँ। फिर 50 × 50/100, यानी कि घन 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 की कितनी भुजा होती है। ये घन ये होता है ना, ये इसकी मान लो भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है A²। ठीक है, और A² यानी कि ए का मान 2 बार लिया जाएगा। इसमें स्क्वायर है ना, जितनी संख्या होती है, जैसे अब मान लो यहाँ पर एक ही होता तो 3 बार लिया जाता। इसका जो हल करने के बाद आता, उसके बाद फिर एक बार 50 और जोड़ा जाता है इसमें, तो ये आ जाएगा 50 50 100 और 5 5 25 125। ठीक है, तो इसमें कितनी वृद्धि, इसका क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। 125 आ रहा है, इसमें 100 घटा देंगे तो 25% आ जाएगा मात्र। ठीक है, उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए ऐसा सवाल को करने का तरीका बहुत ही आसान सवाल है। ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। आयत की लंबाई कितनी होती है, ये आयत हो गया हमारा, ये होगी इसकी चौड़ाई b, लंबाई l, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल हो जाता है l × b। ठीक है, तो लंबाई तो दे रखी है 20, इसके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, × 15 मीटर, तो बराबर 300 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। पहला क्षेत्रफल। अब इसमें वृद्धि की गई, तो वृद्धि के बाद यानी कि 20 में करी गई कितनी वृद्धि, जो 20 मीटर इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 120 कर दिया, 120% कर दिया इसको। और ये चौड़ाई में कितनी 30% बढ़ा दी गई। 15 थी पहले, 15 में अब 30% की वृद्धि की गई, तो 130 कर दिया बटे 100। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसको ये 2 0 बढ़ गए, ये तो 5 3 5 2 10 और 5 3 15। ठीक है, अब बराबर ये 12 दूनी 24 × 13 3 39 बटे द्वारा 2 से 1 कट गया 12। ठीक है, अब 12 निम्मा 13 26 13 39, 12 निम्मा 108, 12 3 36, 36 और 10 46। ठीक है, यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल था 300, अब वृद्धि होने के बाद आ गया 468, यानी कि 168 की इसमें वृद्धि की गई। कितने में, 300 में। पहले का जो हमने क्षेत्रफल इसका निकाला 300 था, वृद्धि करने के बाद 468 हो गया, तो ये कितना बढ़ा, 168 बढ़ गया। 300 से 468 में से 300 घटाएंगे, इसमें -300 कर दो, तो कितना 168।
अभी ये 168 आ गया हमारा। अब 168 इसका निकाल देंगे परसेंट। तो ये और पेन से कर लूँ आपको समझ में आ जाए। ये 168 इसकी वृद्धि हो गई इसके क्षेत्रफल में कुल कितने पे हुई, 300 पे। जिस पे होती है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है, और जितनी होती है वो रखते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी कितनी थी, 30। अब इसमें कमी होती, जैसे मान लो ये अब 468 आ गया और ये कमी के बाद आ जाता है यहाँ पे 200, तो कितनी होती है, 300 से 100 की कमी हो जाती है, 100 ऊपर रखते फिर भी 300 नीचे रखना पड़ता, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाली संख्या होती है, स्टार्टिंग में हमारे 300 आया था, 300 नीचे रखेंगे। अब मल्टीप्लाई बाई इसको कट कर देंगे, तो ये भी कट कर दो, तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, यानी कि 56% की इसमें वृद्धि हो गई इस आयत की क्षेत्रफल में, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये बहुत मात्र एक एक लाइन की सवाल है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको चैप्टर बोरिंग महसूस ना हो। क्योंकि गणित से कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, घबराने का सब्जेक्ट नहीं है, आप थोड़ा धैर्य से समझें, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसका सवाल नंबर 9 है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयत में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। यही बहुत आसान सवाल है। क्या ना, सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम की जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, तो पूछ रहे हैं आयत में कितना परिवर्तन होगा। यानी कि सिलेंडर होता है बेलन का आयतन, इसका आयतन होता है ये, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h। तो देखिए ये बहुत आसान सवाल है जो आपको मैंने बताया था। इसमें 50% की कमी की जा रही है इसकी त्रिज्या में, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे कराया गया था कि यदि घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे कमी हो रही है 50% की। तो पहले ये देखो आर है त्रिज्या, 2 बार स्क्वायर है, 2 बार ली गई है, तो 50, ये माइनस का 50 लेंगे, माइनस का 50 है और प्लस, यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह रहता है, माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 50 बाई 100, ठीक है। तो ये 0 से ये कट जाएगा, तो 25, यानी कि माइनस का 100 बटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। ये वाला माइनस माइनस से जब प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 100 होगा बराबर माइनस का 100 और प्लस का 25 बराबर हो जाएगा माइनस का 75%। अब ये तो हमने त्रिज्या में कमी निकाली है, मात्र 100 थी, 100 से 75 हो गई। अब कह रहे हैं कि और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, तो अब इसके लिए भी देखो ये 50% बढ़ा रहे हैं, तो त्रिज्या ये है, अब ऊंचाई ये है, त्रिज्या और ऊंचाई को अब एक साथ निकालेंगे। ये इसमें क्षेत्रफल का यूज नहीं होता है ये, लेकिन ये हमने समझने के लिए आपको फॉर्मूला लिख के बताया कि अब त्रिज्या में 50% की कमी की गई, त्रिज्या r होती है, यानी कि स्क्वायर है, यहाँ क्यू होता तो 3 बार, अब 3 बार लिया जाता। जैसे 50 है, 50 में 2 बार कमी की गई है, 50 माइनस 50, अब फिर एक बार और लेते हैं इसको 50 को, जैसे अब 50 से 75 माइनस का 50 प्लस माइनस का 75 मल्टीप्लाई माइनस का 75, इसी की तरह और करते हैं उसे। तो अब ये देखिए, अब मल्टीप्लाई बाई एच और है इसके साथ में, ऊंचाई में बता रहे हैं 50% बढ़ा दी जाती है, तो ये कमी करने के बाद 75% त्रिज्या, अब इसको त्रिज्या के साथ निकाल देंगे, तो 50% बढ़ा दी गई, ये 50 प्लस माइनस का 75 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 50 अपॉन 100 दूनी 100। अब 75 माइनस का 50, ये कितना हो रहा है, माइनस का 25 बचेगा, ये माइनस का 25 बचेगा, फिर ये माइनस का बचेगा 75 बटे, यानी कि माइनस का 35.5, माइनस का 25 और माइनस का 35 कितना हो गया
ऐड करिए। यानी कि आसान मेथड में बताऊँ तो माइनस का 25, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 75/2। ठीक है, इसको हल करने के बाद आएगा हमारा 25 दूनी 50, 50 माइनस 75, ये माइनस का 75 यानी कि 125/2। ये समझ रहे होंगे आप। आपको और पेन से समझाऊँ इसे। ये 50 में से माइनस 75 में से 50 से घटेगा तो माइनस का 25 आएगा। अब ये हमने काटने के बाद 75 माइनस का बटे में 2 है, 75 ये आ गया, चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 75/2। अब इसको हल करेंगे, 25 दूनी 50, 50 माइनस 75, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा बटे 2। अब इसको हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, 125/2 है, इसको भाग देने के बाद आएगा यानी कि 6 दूनी 12, 6 62 सही 1/2%, यानी कि ये आ गया 62 सही 1/2, हाँ 62.5% इसमें यानी कि परिवर्तन हो गया, 100 से इतना कम हो गया ये। ठीक है, अब पूछता कि कितना, जैसे कितनी कमी हो गई इसमें, तो इसको 100 में से घटा देते, लेकिन ये पूछा परिवर्तन कितना हो गया, तो 100 से ये 62.1/2 यानी कि 62.5% बचा। अब हम ये सवाल पे आ गए। हमारा टाइप नंबर 5 का 10वां सवाल है। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 18,000 की हो तो उनकी कुल आय क्या थी। कहना कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों में। मान लो उनकी आय थी 100% आय थी, 100x मान लेते हैं, x के साथ 100 आना आसान है। बता दिया इसमें से 20% उन्होंने मकान के किराए में खर्च कर दिया, तो 20% जब खर्च कर दिया तो 80% बचा। जब 20 का खर्च कर देंगे तो 80 बचा, तो 80% ये 100 में से जब 20 खर्च कर दिए तो 80% बचा हमारा, जो बचा हुआ अब शेष, इसमें से 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करते हैं। 70% इसमें से अब जो हमारी पूरी आय बची, यानी कि 100 में से 20% खर्च कर दिए तो 80% बचा इसका। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ठीक से, ये मल्टीप्लाई है इसका, आपको मैं यहाँ नए तरीके से समझाऊँगा। ये 100x तो हमने आय मानी, यानी कि हम परसेंट में 100 मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं केवल, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा काटने में, इस वजह से हमने 100 मान लिया। अब मल्टीप्लाई बाई 20% की इसमें किराए में मतलब खर्च कर दिया इसने, तो कितनी ये बची 80%। ये अब ये कह रहे हैं कि 70% उसने घरेलू चीज़ों में से, ये जो इतनी टोटल आय हो गई उसकी, अब यानी कि टोटल आय में से 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। यानी कि तुम्हारे पास 100 रुपये थे तो तुमने 20 रुपये खर्च कर दिया, अब 80 बचे। अब उस 80 में से कह रहा है शेष में से 70% घरेलू चीज़ों में। अब जो 80 हैं इसका 70% तुमने घरेलू चीज़ों में खर्च कर दिया, तो तुम्हारे पास बचे मात्र इसका 30%। ठीक है, बराबर यदि अब कह रहे हैं जो 30% तुम्हारे पास जो बचत हुई है वो 18,000 हो, तो ये है 18,000 जो अब तुमने बचा है 30%। ये काट दो, 0 0 कट जाएगा, 8 3 24, यानी कि 3 6 18, 6,000, इससे ये कट जाएगा 8 6 48, 18 8 7 56, 56 4 8 5 40, यानी कि x बराबर हो गया
750। तो उनकी आय पूछी है। आय हमने मानी थी स्टार्टिंग में 100x, आय बराबर थी 100x मानी थी हमने। अब यहाँ पे हम केवल x मानते तब उसके अनुसार ये था, लेकिन 100x मानी तो ये इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 का 75,000 उसकी आय थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये बहुत आसान तरीके से समझाया, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अभी हमने इसमें हर प्रकार का सवाल कराया है, देखिए पूरा हर मेथड का सवाल मिलेगा और आसान से लेके कठिन तक हमने हर सवाल इसमें कराया। आप बस लास्ट तक बने रहें। देखिए ये दिख रहा होगा आपको। अब सवाल नंबर 11, राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उनकी आय में 17.2% और व्यय में 22.1% की वृद्धि हो तो उनकी बचत बताओ। क्या ना 3:2 के रूप में उनका व्यय है और बचत यानी कि खर्च जो है 3 और बचत 2 है। ठीक है, यानी खर्च और बचत दोनों चीज़ें हम जोड़